दरभंगा के पाक दहलीज पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ दर्शकों, और लगातार फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से आपको हर एक वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो तस्वीर इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोग यात्रा से आ रहे हैं अभी? जी। क्या लग रहा है सर, यात्रा में आज का माहौल देख के क्या लग रहा है? बहुत ही बेहतरीन माहौल है। राहुल जी इस बार निकल रहे हैं अच्छे। बिहार में कुछ फर्क पड़ेगा इससे? बिल्कुल पड़ेगा। आप लोग भी यात्रा से आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है, क्या फर्क पड़ेगा? बहुत अच्छा है, लोगों का रुझान उनकी तरफ हुए हैं। इससे चुनाव पे फर्क पड़ेगा या चुनाव आयोग पे फर्क? सर पूरा जनता पब्लिक सारा लोग समझ गए हैं कि उन लोगों का ये झूठ तंत्र जो है, प्रचार तंत्र जो है, झूठ मूठ का हवा बनाना, उन लोग सब लोग जान चुका है। जैसे भी मोदी लहर देखने को मिल रहा है बिहार में, ये जो कहते हैं कि गोदी मीडिया वाले मोदी लहर है बिहार में। अरे सर, मोदी लहर तो लहर कहाँ है, अब उन पर कहर पड़ने वाला है, उन पर कहर पड़ने वाला है, ये समझ में आएगा। बिहार में होगा क्या, ये बता दीजिए। बिहार में बदलाव होगा सर। आप बता दीजिए क्या होगा सर? बदलाव बदलाव होगा, ये लोग कह रहे हैं। चाचा आप यात्रा में थे? हाँ। आप यात्रा में थे, क्या लग रहा है, क्या देखने को मिल रहा है यात्रा से? हम तो देख रहे हैं पूरा दुनिया पलटी मारने वाला। पूरा दुनिया पलटी मारने वाला है। हाँ, दुनिया या बिहार? बिहार कि देखिए यात्रा का फर्क पड़े न पड़े, आम लोग हैं वो तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन एक सच्चाई हम सबको समझनी पड़ेगी कि विपक्ष की ये लड़ाई तो है, ठीक है, वो चाहे हो सकता है सियासत राजनीति के तौर पे करेगा, लेकिन ये हमारे और आपके अधिकार की भी लड़ाई है। इस बात को समझना होगा, राजनीति से हटकर चुनाव आयोग जवाब दे, सरकार जवाब दे कि वोट की चोरी हो रही है तो कैसे चोरी हो रही है, और नहीं हो रही है तो भी कैसे हो रही है वो भी बताए चुनाव आयोग। इसमें ये बहानेबाजी ना करे कि भाई एड्रेस का मामला 000 है, ये मकान नंबर है। जो ऑथेंटिक जवाब है चुनाव आयोग को वो देना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तमाम बिहार के जिलों में हम लोग जा रहे हैं, कॉलोनी में जा रहे हैं, चौक चौराहों पर जा रहे हैं, लोगों से मुखातिब होकर हर एक सच्चाई पल पल की अपडेट आप तक सिर्फ पहुंचाने की ये कोशिशें हैं कि आप जागरूक होइए, उसी लोगों को वोट दीजिए, उसी नेता मंत्री पार्टी को दीजिए जो आपके हक और हुकूक की बात कर सके, जो आपको लेकर गुमराह ना कर सके, तमाशा ना करे। क्योंकि बिहार में हर लोग दावे तो कर रहा है, लेकिन बिहार को वहाँ नहीं पहुँचा रहा जहाँ हम और आप चाहते हैं, और हम लोगों की कोशिश है कि वहाँ तक पहुँचाएं। दरभंगा के पाक दहलीज पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ दर्शकों, और लगातार फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से आपको हर एक वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो तस्वीर इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव लगातार जो है वोट अधिकार यात्रा को लेकर पूरे बिहार में यात्रा कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। और हम लोग सुबह 4 बजे से, क्योंकि आज दरभंगा में उनका था, कल मधुबनी में था, तमाम जगह से हम लोग पूरे सुबह से जो है उनको कवर कर रहे हैं। बातचीत भी हुई, लेकिन मीडिया में बातचीत नहीं हो पाई। देखिए अभी जस्ट यहीं से गुजरा है, क्योंकि उनमें म्यूज़िक बजता है, कॉपीराइट का मसला आ जाता है, इसलिए उसको हम कवर नहीं कर सकते, इसलिए यहीं से अभी जो है यात्रा तुरंत गया है। और ये सवाल यही है, बिहार चुनाव पे फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन जो चुनाव इलेक्शन कमीशन जो संस्था है जिस उस पर जो सवाल है, क्या उनको कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या वो इस बात को अब समझेंगे सियासत से हटकर, राजनीति से हटकर, कि ये लोगों का अधिकार है? ये अगर वोट ही छीन लिया जाएगा, अधिकार ही छीन लिया जाएगा, तो फिर वो आखिर देश में किसके पास जाएंगे, किससे अपने हक मांगेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिहार में चुनाव है, नेता चुप है, मोदी जी चुप हैं, अमित शाह जी चुप हैं। ये बात राहुल गांधी ने कल उन्होंने कहा, प्रियंका गांधी ने कहा। और यही बात है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम 2047 तक 50 तक जो है हम जीतेंगे, कोई हमको हरा नहीं सकता है। तो भाई इसका सोर्स क्या है, आखिर किस बेस पे कह रहे हैं, किस आधार पे कह रहे हैं, ये सवाल लोग पूछ रहे थे। और यही वजह है कि अब राहुल गांधी ने कहा कि भाई जो चोरी हो रही है, जो चाहे भाजपा मिलकर कर रही हो, इलेक्शन कमीशन मिलकर कर रहा हो, बीजेपी मिलकर कर रहा हो, अधिकारी मिलकर कर रहा हो, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से जो है जहाँ से शुरुआत हुई, यानी कि अगर हम बात कर लें आपको मोरिया के आसपास से ये शुरुआत हुई और दरभंगा में आई, फिर जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहाँ पर जो है लोग जिस तरीके से जुड़ रहे हैं, मतलब इसकी सच्चाई बताता हूँ कि लोग भाड़े पे लाए गए, पैसे पे लाए गए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बस यात्रा निकलते गया, लोग इसके साथ जुड़ते गए। हम लोग आंखों देखी आपको बता रहे हैं, लोग बाइक से जुड़ रहे हैं, लोग 4 व्हीलर से जुड़ रहे हैं, और कई लोग पैदल भी जुड़ रहे हैं। मुकेश सहनी, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव की तरफ से राम गोपाल जी भी है, तमाम लोग इसमें मौजूद हैं। बिहार में चुनाव है, चुनाव आयोग मान नहीं रहा, सरकार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये जनसैलाब इनके बीच में आ रहा है, अगर बिहार की जनता समझ जाती है, अगर परख जाती है, जैसे कि अभी कुलदीप रिपोर्टिंग कर बता रहे थे, तो लोग कह रहे हैं कि भाई नीतीश तो चाहिए ही नहीं चाहिए। यानी टक्कर जो है कहीं ना कहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो एक एनडीए से तो है, यानी कि बीजेपी से ज़्यादातर, और वहीं चुनाव आयोग से लड़ाई है। अब इस दोनों लड़ाई में वो भले ही किसी से हार जाए, लेकिन इस बात को बिहार की जनता को समझना पड़ेगा कि उनके हक और हुकूक की ये लड़ाई है। अगर किसी का, जैसे देख अभी हम लोगों ने लोआम गया, वहीं से हम लोग लोबाम चले गए, कई महिलाओं से बात किया, तो उनका अभी तक जो है वो जिंदी हैं, वो घर में मौजूद हैं, लेकिन उनको वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया।
तो लोग अपने वोटर लिस्ट से महरूम है, अपने नाम से महरूम है जो उनका शामिल हो जाए। तो इस बात को चुनाव आयोग को समझना पड़ेगा। उनका जो अहंकार या ईगो है विपक्ष के प्रति, इसको हटाना पड़ेगा, और नहीं तो हमारा आप देख रहे हैं ये यात्रा और भी जो है मजबूत होता जाएगा। खैर 1 सितंबर तक है, इससे क्या फ़र्क पड़ा है अभी तक ये आपके सामने। FIR दर्ज भी हुई राहुल गांधी पर, तेजस्वी यादव पर, इंडिया गठबंधन के कई नेताओं पर, और इसीलिए तेजस्वी यादव ने कहा थाने थाने में रख दो भाई, कोई फ़र्क नहीं। देखिए ये लोग वहीं से आ रहा है, आप लोग यात्रा से आ रहे हैं अभी? जी, क्या लग रहा है सर यात्रा में आज का माहौल देख के क्या लग रहा है? बहुत ही बेहतरीन माहौल है। राहुल जी इस बार निकल रहे हैं अच्छे। बिहार में कुछ फ़र्क पड़ेगा इससे? पर बिल्कुल आप लोग भी यात्रा से आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल क्या लग रहा है, क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत अच्छा है, लोगों का रुझान उनकी तरफ बढ़ गया है। यही बात मैं कह रहा हूँ, लोग उमस भी है, गर्मी भी है, ह्यूमिडिटी है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन पानी की व्यवस्था यहीं पे देखिए, प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद था, जो हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा कि क्या बिहार में जो मुख्य आदमी है, जो लोग हैं, यानी कि नीतीश कुमार है, तमाम लोग हैं, क्या वो बोल पाएंगे? देखिए नेताजी भी, ये भी यात्रा से आ रहे हैं, यात्रा से आ रहे हैं अभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है सर, अब आज 15 से 11 से 12 दिन हो गया, अब क्या माहौल बना यात्रा के बाद? सर माहौल तो आप सब लोग भी देख रहे होंगे, जन जन से, ज़मीन से आवाज़ निकल रही है। जो आज सबसे बड़ी चीज़ अधिकार को छीना गया है, वोटर्स के अधिकार को छीना गया है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है प्रजातंत्र में? डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पाप यही है कि वोट से वंचित करना, और ये पाप किया गया है। अब आक्रोश फूटा है, वो आपको देखने को मिलेगा इस बार चुनाव में। लेकिन बीजेपी वाले चुनाव आयोग करे कि लोग तमाशा कर रहे हैं, ये तमाशा है। वो प्रचार तंत्र उन लोगों का तो शुरू से आप लोग जानते हैं, उसमें छुपा हुआ नहीं है। उन लोगों का तो काम, जब अगर 10 सीट हो ना तो कहेंगे कि हमारा 1000 सीट आ रहा है। उन लोगों का इस तरह का सोच है, उस पर बात करना सब लोग जान गए हैं कि वो प्रचार कमेटी है, प्रचार तंत्र है उनका, केवल उसी पर वो टिके हुए हैं। इससे चुनाव पे फर्क पड़ेगा या चुनाव आयोग पे फर्क? सर पूरा जनता, पब्लिक, सारा लोग पर समझ गए हैं कि उन लोगों का ये झूठ तंत्र जो है, प्रचार तंत्र जो है, झूठ मूठ का हवा बनाना, उन लोगों को सब लोग जान चुका है। और अब अधिकार के लिए हम लोग जो लड़ाई ज़मीन पर उतरे, हम लोग देख लिए 10 सालों में, हम लोग जो सरकार का सोच थी हम लोग देख लिए, जो जो उन लोगों ने वादा किया था, जो किया है। एक धरती पर आया हो तो बताइए, चाहे 15 लाख की मामला हो, चाहे भ्रष्ट, आज तो जिस तरह से भ्रष्टाचार फैल रहा है, आज हर आदमी, मतलब आप एक समझिए कि एक गरीब आदमी का हो या अमीर आदमी हो, किसी को एक काम कराना हो ना, बिना पैसा का आपका काम नहीं होगा। लेकिन मोदी जी, अमित शाह जी या नीतीश कुमार खुद कहते हैं एक दाग नहीं है 20 साल। अरे ये लोग जो है, मोदी जी के तो मत कहिए, ये तो क्या बताएं, ये इन लोगों का तो आज इनके जितने भी लोग अमित शाह की बात किए, अमित शाह क्या है और अपने पूरे परिवार को कैसे कहाँ कहाँ पद दिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब से छुपा हुआ है। ये लोग जो है सर, देखिए ये लोग जो है पूरा फासिज्मवाद है, जैसे भी हो। मोदी लहर देखने को मिल रहा है बिहार में, ये जो कहते हैं कि गोदी मीडिया वाले, मोदी लहर है बिहार में। अरे सर मोदी लहर तो लहर कहाँ है, अब उन पर कहर पड़ने वाला है, उन पर कहर पड़ने वाला है, ये समझ में आएगा। किस चीज़ का कहर, कौन से बात का कहर? ये सबसे बड़ी चीज़, संविधान खतरा में कर दिया सर वो आदमी। अब आज एक विकास की बात, वर्ल्ड कहाँ जा रहा है आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान के अलावा और कहीं नहीं है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस तरह की लड़ाई चल रहा है। हर जगह डेवलपमेंट की लड़ाई चल रही है। यहाँ आज भी मंच बनाने के बाद हिंदू मुस्लिम का सिर्फ नफरत बोया जा रहा है। पब्लिक समझ चुकी है सर, विकास चाहिए, कानून के राज चाहिए, भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, हर आदमी का इनकम, औसत इनकम बढ़ना चाहिए। किसानों की दुर्दशा, उन्होंने कहा था ना कि हम सरकार में आते हैं किसानों की स्थिति सुधार देंगे। क्या हुआ आज किसानों की स्थिति? सर ये है स्थिति कि उनका जवाब देने की जरूरत है। क्या बिहार में होगा, ये बता दीजिए। बिहार में बदलाव होगा सर, आप बता दीजिए क्या होगा सर? बदलाव। चलिए बदलाव होगा, ये लोग कह रहे हैं। चाचा आप यात्रा में थे? हाँ। आप यात्रा में थे, क्या लग रहा है, क्या क्या देखने को मिल रहा है यात्रा से? हम तो देख रहे हैं पूरा दुनिया पलटी मारने वाला। पूरा दुनिया पलटी मारने वाला है। हाँ, दुनिया या बिहार? बिहार। चलिए, बिहार पलटी मारने वाला लोग मिल रहे हैं। हमने नेताओं से कम इसलिए बात किया कि कुलदीप ज़्यादा बात कर चुके थे। हमने सोचा सिर्फ ब्रीफ में बता दें कि देखिए यात्रा का फ़र्क पड़े न पड़े, आम लोग हैं वो तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन एक सच्चाई हम सबको समझनी पड़ेगी कि विपक्ष की ये लड़ाई तो है, ठीक है, वो चाहे हो सकता है सियासत राजनीति के तौर पे करेगा, लेकिन ये हमारे और आपके अधिकार की भी लड़ाई है। इस बात को समझना होगा, राजनीति से हटकर चुनाव आयोग जवाब दे, सरकार जवाब दे कि वोट की चोरी हो रही तो कैसे चोरी हो रही है, और नहीं हो रही है तो भी कैसे हो रही है वो भी बताए चुनाव आयोग। इसमें ये बहानेबाजी ना करे कि भाई एड्रेस का मामला 000 है, ये मकान नंबर है। जो ऑथेंटिक जवाब है चुनाव आयोग को वो देना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा।
तमाम बिहार के जिलों में हम लोग जा रहे हैं, कॉलोनी में जा रहे हैं, चौक चौराहों पर जा रहे हैं, लोगों से मुखातिब होकर हर एक सच्चाई पल पल की अपडेट आप तक सिर्फ पहुंचाने की ये कोशिशें हैं कि आप जागरूक होइए, उसी लोगों को वोट दीजिए, उसी नेता मंत्री पार्टी को दीजिए जो आपके हक और हुकूक की बात कर सके, जो आपको लेकर गुमराह ना कर सके, तमाशा ना करे। क्योंकि बिहार में हर लोग दावे तो कर रहा है, लेकिन बिहार को वहाँ नहीं पहुँचा रहा जहाँ हम और आप चाहते हैं, और हम लोगों की कोशिश है कि वहाँ तक पहुँचाएँ। फॉरवर्ड न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।